एलेक्जेंडर सिकंदर जो था वो, उसका नाम अलेक्जेंडर था, बाद में उसका नाम सिकंदर पड़ा। वो मतलब अपने बाप को मार करके और गद्दी पे बैठ गया। उसका बाप जब जिंदा था, अपने पिता के जीते जी ही वो एक जंग जीत लिया था, और उसके बाद से उसने एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत अपने पिता को मरवा दिया। मरवाने के बाद से वो गद्दी को संभाला। उसके पिता का एक सपना था कि मैं फारस पर राज्य करूं। वो उसका पिता तो उस सपना को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पिता की और भी कुछ पत्नियां थीं जिनके साथ में उसका अच्छा संबंध था। लेकिन अलेक्जेंडर सिकंदर जो था वो नाजायज़ पैदाइश था, बलात्कार का पैदाइश था। उसकी माँ ओलंपिया जो थी, उसके साथ में ज़बरदस्ती किया फिलिप्स ने। सिकंदर के बाप का नाम था फिलिप्स। उसने ज़बरदस्ती किया और उसी के अंश से सिकंदर का जन्म हुआ। और सिकंदर ने सबको मारने के बाद से गद्दी संभाला, और गद्दी को संभालने के बाद से वो फारस की ओर, फारस के साथ साथ बहुत मतलब ये समझ लो कि वो आधा से ज़्यादा दुनिया जीत लिया था, और उसका एंट्री हुआ भारत में। उसको पहले ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने, एस्ट्रोलॉजर मतलब अब हम लोग कहते हैं ना ज्योतिष शास्त्र, तो किसी ज्योतिषी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया था कि भारत में तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, मतलब हार का सामना करना पड़ेगा। फिर भी वो भारत की तरफ बढ़ चला, और उसका सामना हुआ महाराजा पोरस से, जो जिनके पिता का नाम बमनी था। उनके भाई का नाम कनिष्क था, सौतेले भाई कनिष्क। और उनकी माँ का नाम अनुसुईया माता था, जो हर एक युद्ध को लड़ने में पारंगत थी। और वो सिकंदर जब भारत की भूमि पर कदम रखा तो उसको आते ही इन्होंने जो पौरव राष्ट्र के युवराज थे उस समय, महाराजा बमनी थे, और उनके पुत्र पोरस, अभी पोरस ना, उनका नाम पोरस नहीं था, उनका नाम पुरु था। अब सिकंदर तो विदेश से आया था, तो पोरस बोलने उसको आता, पुरु बोलने आता नहीं था। उनका पूरा नाम अगर बोला जाए तो पूरा नाम बोलने के लिए पुरुषोत्तम नाम था उनका। तो पुरुषोत्तम नाम नहीं बोलने आता था, तो वो सिकंदर जो अलेक्जेंडर था उनको पोरस नाम दे दिया, तो वो पोरस बोलता था। तो महाराजा बमनी के जो पुत्र थे, जो युवराज थे पौरव राष्ट्र के, उस समय युवराज ही थे, अभी राजा नहीं बने थे। तो युवराज ने क्या किया, तक्षशिला के राजा हम्बीराज से मित्रता किया, क्योंकि हम्बीराज उनके मामा थे। तो मामा तो वो कुत्ता निकला। कुत्ता क्या, अभी उसको नाजायज़ का औलाद भी बोला जाए तो कम ही है। उसको कुछ भी बोलो आप, मतलब अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो उनको पौरव राष्ट्र के सहमति के लिए उसने उनको सहमति दिया। किसको? हम्बीराज ने पौरव के युवराज पुरुषोत्तम को, यानी राजा पुरु को, राजा पोरस को सहमति दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो साथ नहीं आया, वो गद्दारी कर दिया, अलेक्जेंडर सिकंदर के साथ मिल गया
और उसका नतीजा है कि उसका पूरा ख़ानदान समाप्त हो गया। क्योंकि विदेशी तो विदेशी होते हैं, बाहर से आया हुआ तुम्हारे घर का कभी भी मित्र नहीं हो सकता है। वो तुम्हें मारेगा, काटेगा और तुम्हारे घर पे राज्य करेगा। और जो अपना भाई होगा, अपना बंधु होगा, अगर अपना भाई है तो अपनी बेटी, अपनी बहन को सम्मान देगा, तुम्हारे मरने के बाद भी देगा। लेकिन वो तो बाहर से आया था, वो कहाँ से देगा। तो उसने बहुत अत्याचार किया, तक्षशिला पे बहुत अत्याचार किया, वो अलग चीज़ है। मैं अभी अलेक्जेंडर सिकंदर की कहानी बताने वाला हूँ। अलेक्जेंडर सिकंदर जब भारत की भूमि पर कदम रखा तो पहला सामना हुआ राजा पोरस से, यानी पुरुषोत्तम राजा पुरु से, जो पौरव राष्ट्र के युवराज थे, उनसे सामना हुआ। और उस समय यवन की सेना जो थी, यवन मतलब जहाँ से आया था अलेक्जेंडर सिकंदर, जहाँ से आया था वो यमन की से मैसेडोनिया में आता है, मैसेडोनिया बोलते हैं। और यवन भी उनके अंडर में था। यवन, मैसेडोनिया या फारस वो वगैरह सब जीत करके आया था वो। उसको हराने के लिए कुछ भी नहीं था, सेना भी नहीं था। यद्यपि पौरव राष्ट्र से राजा पुरु को, यानी पुरुषोत्तम पोरस को निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद भी ना अलेक्जेंडर सिकंदर को रोकने में कामयाब रहे थे। और अलेक्जेंडर सिकंदर का जो सर सेनापति था, वो उनकी भाषा में उसको अलग बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, हेफेस्टियन नाम था उसका, सिफे सलार बोलते हैं, सिफे सलार बोलते हैं उनकी भाषा में। हमारी भाषा में सर सेनापति बोलते हैं। तो वो उसका जो हेफेस्टियन था सर सेनापति, वो बोला कि ये भारत वाले इतने बड़े बड़े दरिंदे पाल के रखे हैं युद्ध के लिए, युद्ध लड़ने के लिए इतने बड़े बड़े दरिंदे पार के रखे हैं। क्योंकि उस समय यवन की सेना ने कभी भी किसी भी युद्ध में हाथी का सामना नहीं किया था। और पोरस ने पूरा हाथियों का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि तक्षशिला हमारे साथ धोखा करेगा। और तक्षशिला ने धोखा किया, हम्बीराज ने धोखा किया। और उसके बाद आचार्य चाणक्य ने भी हम्बीराज का साथ छोड़ दिया और साथ छोड़ करके वो चले गए। और उसके बाद इन्होंने हाथियों का एक बड़ा सा झुंड और तीरंदाज जो थे, जैसे उनको दस्यु कहते हैं, जो समुद्र लोक में रहते हैं, समुद्री इलाकों में रहते हैं, उनको दस्यु कहते हैं। वो दस्यु लोग जो 30-30, 40-40 लोग पर अकेले भारी पड़ता है। तो वो सभी हथियारों को चलाने में पारंगत होते हैं। वो पानी के नीचे ना, कछुआ जैसे पानी के नीचे रह जाता है, वैसे ही कछुए के भांति वो पानी के नीचे 2-2, 3-3 दिन तक रह जाएंगे, वो मरेंगे नहीं। ऐसे होते हैं दस्यु, उनका शिक्षण प्रशिक्षण ऐसा ही होता है। तो दस्यु भी आ गए उनके समर्थन में। और महारानी लाची थी, जिनका बाद में विवाह हुआ राजा पोरस के साथ, यानी पुरुषोत्तम के साथ में। और इन लोगों ने मिल करके और पहली बार में ही सिकंदर को हरा दिया। और सिकंदर की सेना भागने लगी, मरने लगी। और उनको बोलना पड़ा कि ये भारत वाले कैसे हैं, ऐसे ऐसे हाथी जैसे बड़े बड़े दरिंदे पाल के रखे हैं युद्ध भूमि के लिए। तो अभी उनको नहीं पता था कि भारत के बेटों से सामना करना कठिन ही नहीं है, नामुमकिन है। और पोरस के सामने नतमस्तक होकर के और अलेक्जेंडर सिकंदर को इस भारत से भागना पड़ा था। अभी और कहानी इसका दूसरे पार्ट में बताऊंगा मैं, क्योंकि अलेक्जेंडर सिकंदर जो था ना, वो भी अपने आप में एक महान राजा था। उसकी माँ का नाम ओलंपिया था। और उसने जो पूरी दुनिया पर राज्य करता हुआ आया हो, जीतता हुआ आया हो पूरी दुनिया से, और भारत से उसको शिकस्त खाना पड़े, वो
लगभग 1 साल तक झेलम नदी के किनारे तक झक मार के रुका रहा, भागा भी नहीं। डरपोक नहीं था कि भाग जाएगा, भागा भी नहीं और रुका रहा और पोरस के द्वारा दिए गए घावों को झेलता रहा और किसी भी प्रकार से करके झेलम नदी को पार किया। पोरस के पौरो राष्ट्र को बहुत नुकसान भी पहुंचाया, कई सारा बीमारी फैलाया और नुकसान पहुंचाने के बाद से शिकस्त दिया यानी हरा दिया। और हराने के बाद से पोरस से उसने पूछा था कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। सलूक मतलब ना, जैसे ये उन लोगों का शब्द है, ये उन लोगों का शब्द है और यवन लोग ऐसा ही बोलते हैं। अब हम लोग कहते हैं ना, बताओ तुम्हारे साथ हम क्या व्यवहार करें, तो हम लोग व्यवहार कहते हैं, वो लोग सलूक कहते हैं। तो बोला क्या सलूक करें, तो बोला एक राजा, पोरस ने कहा था कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ जो सलूक करना चाहिए वही करो। तो अलेक्जेंडर सिकंदर ने राजा पोरस को अपना दोस्त मान लिया और बोला ना कि आज तक दुनिया में मुझे इतना बार किसी ने हराया नहीं, क्योंकि कई बार मारने का मौका मिला था। अलेक्जेंडर सिकंदर कई बार मृत्यु की गोद में था, उसको मृत्यु की गोद में राजा पोरस यानी पुरुषोत्तम सुला सकते थे, लेकिन राजा पुरु ने कभी भी सिकंदर को मारा नहीं, छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। तो उसका एक उदाहरण राजा सिकंदर ने भी दिया। राजा सिकंदर ने पुरु को हराने के बाद से मारा नहीं, दोस्त बना लिया और वापस मैसेडोनिया के लिए लौट गया। और लौटने के बाद से उसने लगभग 33-34 साल की उम्र में 33-34 ईयर की उम्र में वो मर गया। लेकिन मरने से पहले वो बोला कि मैं जितना खजाना लूटा हूँ, जितना धन दौलत मैं अर्जित किया हूँ, उसको ना मेरे रास्ते में बिछा देना और मेरा दोनों हाथ ना, मेरा जनाजा जैसे हिंदू धर्म में होता है कि एक जो लाश निकलता है तो उसके लिए बांस का यानी बाम्बू कहते हैं, कहीं बांस कहते हैं, लकड़ी का एक बनाया जाता है, उसमें लेटा के ले जाया जाता है। और ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, सिख नहीं में, ईसाई में और अंग्रेज़ों में या ये यवन जो हैं, इनमें ना एक ताबूत बनाया जाता है, या मुसलमान धर्म में भी होता है, ताबूत बनाया जाता है। तो बोले ताबूत में ना मुझे ले जाने से पहले मेरा हाथ दोनों बाहर कर देना। और दोनों हाथ, अलेक्जेंडर सिकंदर का दोनों हाथ बाहर था, दोनों हाथ खाली था, क्योंकि वो खाली हाथ आया था दुनिया में और खाली हाथ ही गया, यही संदेश देना चाहता था वो दुनिया को। इस प्रकार से अलेक्जेंडर सिकंदर हो या हिटलर हो, ऐसे बहुत सारे इतिहास हैं जो आपको बारी बारी से मिलते रहेंगे और बारी बारी से मैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और इसमें और कुछ पूछना होगा तो और भी बता दूंगा मैं।